हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एक वीडियो में अपने इस पैंट प्लाजो की कटिंग की थी। आज हम इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हम अपनी म्यानी से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स के साथ अपनी म्यानी को इस तरह से अटैच करेंगे, ऐसे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैंने अपने प्लाजो का एक पार्ट लिया है और इसके ऊपर हमने म्यानी को रखा है और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी म्यानी को ऐसे एक पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम दूसरे पार्ट को अपनी म्यानी के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे हम दूसरे पार्ट को रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट है प्लाजो का, और इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स के साथ भी म्यानी इसी तरह से अटैच करेंगे। तो देखिए, अब इसके ऊपर हम एक दम्मी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ दम्मी सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसके राइट साइड में एक पॉकेटर लगाएंगे अपने प्लाजो पे। तो पॉकेट की ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ऐसे। और इसके बाद जितनी हमें अपनी पॉकेट को ओपन रखना होता है उतने पे निशान लगाएंगे, यानी 5.5 इंच पर। अगर आप चाहें तो इसको 6 इंच भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम अपनी पॉकेट को इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे रोंग वाली साइड से, और अपनी पॉकेट को ऐसे खोल लेंगे हम। यहाँ पे भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमने पॉकेट कटिंग की थी उसके ऊपर। अब यहाँ पे भी हम ऐसे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों के ऊपर ऐसे आधा आधा इंच के निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को एक दूसरे के साथ ऐसे एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक कट ऊपर की तरफ, ताकि हम पॉकेट को इजीली दूसरी साइड पलट सकें। और अब इसके ऊपर हम हल्की सी प्रेस करेंगे जिससे सिलाई बैठ जाएगी। तो हमने प्रेस कर ली है। अब बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगाएंगे हम। इस सिलाई को हम एकदम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो ये सिलाई है ये पॉकेट के बाहर की तरफ दिखेगी। तो हम इसको फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम अपनी पॉकेट को उल्टी साइड से देखेंगे। तो ऐसे हम प्लाजो को उल्टी साइड से पकड़ेंगे और ऐसे इसको पॉकेट को डबल में बिछा के और इस कॉर्नर को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगने के बाद ये नीचे से हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद सिलाई को डबल कर लेंगे। तो पॉकेट हमारी रेडी है। अब हम इसको प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉकेट है और इसको हम यहाँ पे प्लाजो के साथ अटैच करेंगे और एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहाँ पे हम रफली सिलाई के साथ इसको प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को भी ऐसे ही प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो पॉकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, ये हमारी पॉकेट बनके रेडी है। अब हम यहाँ पे अपना बैक पार्ट बिछाएंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट बिछाएंगे। ये पार्ट्स बिछाने के बाद इसको हम इस साइड से सील लेंगे। तो ये हमने एक तरफ से सील लिया है। अब इसके ऊपर हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे जिसमें हम अपनी इलास्टिक लगाएंगे। तो ये हमने अलग से 3.5 इंच चौड़ी बेल्ट कटिंग की है, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। एक साइड से हम अपने प्लाजो को ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने प्लाजो का ये उल्टी साइड रखा है और ये हमारा बेल्ट का भी उल्टी साइड है। और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, दोनों ही हमारा रोंग साइड होगा, ऐसे। अब यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी बेल्ट को प्लाजो के साथ अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई।
अब इसके ऊपर हम एक दम्मी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर एक दम्मी सिलाई लगा लेंगे, जिससे जो ये हमारी बेल्ट है इसको हम इजीली सीधी साइड पलट सकते हैं और इससे हमारी सिलाई में भी फिनिशिंग दिखती है। अब हम अपनी बेल्ट को ऊपर से हमने आधा इंच ऐसे प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर वाले किनारे को ऐसे पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने बेल्ट की सिलाई लगाई थी इसके ऊपर ऐसे रख कर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये ऐसे होल बन गया, जैसे हम अपने सलवार में नाड़ा डालने का होल बनाते हैं उसी तरह से ये होल बन जाएगा। और जैसे हम अपनी सलवार में नाड़ा डालते हैं उसी तरह से हम अपनी पैंट प्लाजो में इलास्टिक डालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये इलास्टिक डालने का। इसको कोई भी जिसने अभी अभी स्टिचिंग स्टार्ट की है वो भी डाल सकता है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है और ये हमारी जो है इलास्टिक है। इलास्टिक हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं। हमारी हिप है 35 इंच तैयार और उसमें से हम 5 इंच माइनस करेंगे, तो ये 35 इंच हो गया और यहाँ पे हमारा 30 इंच हो गया। तो 30 इंच की हमें अपनी इलास्टिक लेनी है। तो ये इलास्टिक हमने ली है। अब हम सेफ्टी पिन के साथ इसमें अपने प्लाजो में ये इलास्टिक डालेंगे। तो अपनी सेफ्टी पिन को ऐसे इलास्टिक के अंदर डालेंगे और इसके बाद हम जैसे अपनी सलवार में नाड़ा डालते हैं वैसे ही हम अपनी इलास्टिक को अपनी प्लाजो के साथ यानी अपनी प्लाजो में डालेंगे। तो इस तरह से हम अपनी इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेंगे। तो ये हमने इलास्टिक डाल ली है। अब हम इसमें से सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे और अपनी जो ये इलास्टिक है इसको प्लाजो के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पे हम अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि जो इलास्टिक है वो प्लाजो के अंदर ना जा सके। दोनों तरफ से हम अपनी डबल सिलाई लगा के इसको अपनी सिलाई को पक्का कर लेते हैं। तो ये इलास्टिक इसके अंदर डल गई। अब हम अपनी प्लाजो को दोनों साइड से ऐसे खींचेंगे जो ये हमारी प्लेट्स है ताकि वो हर जगह से एक्यूरेट हो सके। इसके बाद हम इलास्टिक के सेंटर में एक सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि जो इलास्टिक है वो हमारे कपड़े को इधर उधर ना खिसका सके और हर जगह से ये प्लेट्स एक्यूरेट डल सके। तो इलास्टिक डल गई है। अब बचे हुए एक पार्ट्स को भी हम ऐसे यहाँ से सिल लेंगे। तो सिलाई करने के बाद हम अपने बॉटम पार्ट को भी फोल्ड करेंगे वहाँ से और इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लेते हैं। एक पार्ट हमारा सिल गया। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से सिल लेंगे। और इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई हम आसन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे अपनी फिटिंग की सिलाई लगाते हुए चलेंगे। इस तरह से हमारी फुल्ली जो है प्लाजो की स्टिचिंग हमने आपको ज़रूर दिखाई है और ये बहुत ही आसान तरीका है हमारा पैंट प्लाजो सिलने का। यहाँ पे आने के बाद हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। वैसे तो मैं पूरी की पूरी सिलाई ही डबल लगाती हूँ, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल दिखाई है। अब दूसरी तरफ से भी हम आसन से ही अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम अपनी जो बची हुई सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद सिलाई को डबल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये अपने एम्ब्रॉयडरी वाला प्लाजो है इसकी फुल्ली जो स्टिचिंग है वो हमने कर ली है। तो होप यू गाइज आपको हमारा ये एम्ब्रॉयडरी वाला प्लाजो की कटिंग और वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।